कांटी का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो रहा है, तो कांटी के सम्मानित जनता को निश्चित तौर पर आशा होगा। और हम आपके माध्यम से तमाम लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हम पर भरोसा करने का काम किया है, हमारी जो सलाहियत होगी, ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ जितना भी शक्ति होगा, उन तमाम शक्तियों का कांटी के विकास करने में हम प्रयोग करने का काम करेंगे। आपने कहा था 3 प्रमुख स्थल सिरुकाही मजार, कोठिया शरीफ और छिन्नमस्तिका मंदिर को पर्यटन का दर्जा दिलाने का। ये तीनों प्रमुख धर्म स्थल, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, दादा तेगली सर रहमतुल्लाह शाह का और कोठिया शरीफ, तीनों के बारे में हमने विधानसभा में उठाने का काम किया था। और अभी जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री बने हैं सर्वजीत कुमार जी, हमने उनसे चर्चा करने का भी काम किया है। तो इस दिशा में कार्रवाई शुरू है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। कांटी विधानसभा क्षेत्र के मरवन प्रखंड के बड़का गांव में एक दुर्गा पुस्तकालय रघुवंश बाबू इसकी स्थापना 2007 में कराए थे और 28 शहीदों का शिलापट पे नाम अंकित है। तिरहुत गदर क्रांति के समय में उनकी शहादत हुई थी। गुमनामी में आज भी वो शहीद कहीं ना कहीं अंधेरे में वो हैं। क्या रहेगा उनके लिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में? हमारा उस पर निगाह है और हम चाहेंगे कि जो आज़ादी के लड़ाई में जो वीर सपूते ने कुर्बानी देने का काम किया है, निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी उनको जाने। चूँकि शहीदों के बारे में जब तक युवा पीढ़ी को नहीं बताया जाएगा, तब तक युवा पीढ़ी भी समाज में कैसे रहा जाए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनको नहीं मिलेगा। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद राजद कोटे से कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। ऐसा कम देखने को मिलता है कि पहली बार विधायक बनने के बाद किन्हीं को कैबिनेट में जगह मिल जाए। मुखिया से मंत्री तक का सफ़र तय किए हैं। पहले तो मुबारकबाद। और कितना संघर्षपूर्ण रहा यह सफ़र? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपने हमको मुबारकबाद कहा है। देखिए, मुखिया भी हम बने थे तो हम नहीं सोचे थे कि हम आगे इस पंचायत का मुखिया भी होंगे। और आज कांटी के सम्मानित जनता द्वारा दिया गया आशीर्वाद, प्रेम भाव ने हमको सदन में भेजने का काम किया। और आज भी अगर मंत्री के रूप में हम आज अगर हैं अपने लोगों के बीच में, तो भेजने के बावजूद भी वही प्रेम और सद्भाव और स्नेह जो है सो कि कांटी के सम्मानित जनता द्वारा मिलता रहा। और मेरी लोकप्रियता बढ़ाने में यहाँ के तमाम लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज उसी का कारण है कि हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं की आन बान शान बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज जो मुझे यह सम्मान देने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता और कुशल प्रशासक और मुख्यमंत्री जो जिनका देश में नाम है, उनके कैबिनेट में हमको शामिल कराने का मौका दिए हैं। इसके लिए हम तमाम कांटी के सम्मानित जनता की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, 2020 की विधानसभा चुनाव की बात करें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कई कद्दावर नेता थे और आप भी चुनावी मैदान में थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी कि 2017 के बाद से इसराइल मंसूरी का राजनीतिक बदलाव शुरू हुआ। जदयू के बाद राजद का दामन थामे और बीच में टिकट मिला। विधायक भी जनता ने बना दिया और अब मंत्री तक का सफ़र तय कर लिए हैं। क्या लगता है कि उन दौर में जब आप चुनाव लड़ रहे थे, ऐसी कोई भविष्य की संभावना दिख रही थी? देखिए, जिस तरीके से हम डोर टू डोर प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ गए थे और लोगों का आशीर्वाद स्नेह जो हमको मिल रहा था, हमको लग रहा था लोगों की मुस्कान देखने के बाद हम इतना ज़रूर सहज समझ गए थे कि लोग हमको जिस तरीके से प्यार और स्नेह कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत के जाएंगे, ये हमारा विश्वास था। कांटी के 5वें मंत्री के रूप में, 5वें मंत्री विधायक कई बने, 5वें मंत्री के रूप में आप वर्तमान में कैबिनेट में शामिल हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं जनता से आपकी।
मंत्री बनने के बाद क्या कुछ प्राथमिकता होगी आगे? निश्चित तौर पर कांटी का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो रहा है, तो कांटी के सम्मानित जनता को निश्चित तौर पर आशा होगा, और हम आपके माध्यम से तमाम लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हम पर भरोसा करने का काम किया है, हमारी जो सलाहियत होगी, ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ जितना भी शक्ति होगा, उन तमाम शक्तियों का कांटी के विकास करने में हम प्रयोग करने का काम करेंगे। अच्छा, मंत्रालय नया है, आप भी नए हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने की सोच रखते हैं? क्या कुछ ज़मीनी स्तर पे उतरना चाहिए ताकि इस विभाग के द्वारा काम बिहार में दिखे? देखिए, मंत्रालय नया नहीं है, हाँ ही कहिए कि बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन आधुनिक युग में जिसकी ज़रूरत है वो है आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी। और वर्तमान परिस्थिति में जितना सशक्त होना चाहिए बिहार में उतना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी जैसे आईटी क्षेत्र हमको देने का काम किया, जहां युवाओं को जोड़ने की इसमें है। निश्चित तौर पर हम पूरा प्रयास करेंगे और ग्रामीण इलाके के भी लोग, छात्र स्किल्ड हो, आईटी के बारे में जाने, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। डिजिटल इंडिया एक तरफ बढ़ रही है, बिहार में डिजिटलाइजेशन कितना प्रभावशाली होगा, कितना दिखेगा? निश्चित तौर पर आने वाले समय में बदलाव आपको दिखेगा, आप विश्वास रखिए। अच्छा, कांटी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सवाल चुनावी वादों में भी आपका शामिल था और जनता की अपेक्षा बढ़ गई है। कल तक विपक्ष में थे, अब सरकार में शामिल है, भले ही विभाग आपका ना हो, लेकिन आपने कहा था 3 प्रमुख स्थल सिरुकाही मजार, कोठिया शरीफ और छिन्नमस्तिका मंदिर को पर्यटन का दर्जा दिलाने का। इस दिशा में क्या कुछ कदम चूँकि उठाना है या क्या कुछ सोचे हैं अब तक? देखिए, हमने जो कांटी के सम्मानित जनता से वादा किया था, तो हमारा प्रथम जो बजट सत्र हुआ था बिहार विधानसभा में, उसी समय ये तीनों प्रमुख धर्मस्थल, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, दादा तेगली सर रहमतुल्लाह शाह का और कोठिया शरीफ, तीनों के बारे में हमने विधानसभा में उठाने का काम किया था। कुछ रिपोर्ट आगे बढ़ी है, जिलाधिकारी के माध्यम से कुछ हुआ है, और अभी जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री बने हैं सर्वजीत कुमार जी, उनको हम एक बड़े भाई के रूप में मानते भी हैं, अच्छा संबंध भी है, हमने उनसे चर्चा करने का भी काम किया है। तो इस दिशा में कार्रवाई शुरू है। हम साफ आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, एक वार्ड का पंच से लेकर के और एमपी तक, हर लोग चाहता है कि हम सकारात्मक कार्य करें, हमारा क्षेत्र का व्यापक लाभ मिले, विकास हो, और हम 75वां अमृत महोत्सव भी आज़ादी का मना रहे हैं। हम तमाम कांटी के सम्मानित जनता को इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने जिसको जवाबदेही दी है, हम पीछे रहने वाले लोग नहीं है, दूसरा मेरा कोई काम नहीं है, हम कंप्लीट सामाजिक और क्षेत्र में काम करते रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी अर्थ का अभाव हो सकता है, अर्थ का अभाव के कारण कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयत्नशीलता में कोई कमी नहीं दिखेगी। एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कांटी विधानसभा क्षेत्र के मरवन प्रखंड के बड़का गांव में एक दुर्गा पुस्तकालय रघुवंश बाबू इसकी स्थापना 2007 में कराए थे और 28 शहीदों का शिलापट पे नाम अंकित है। तिरहुत गदर क्रांति के समय में उनकी शहादत हुई थी। आपने भी इसके लिए प्रयास किया था और पत्र भी मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को लिखे थे। गुमनामी में आज भी वो शहीद कहीं ना कहीं अंधेरे में वो हैं, क्या रहेगा उनके लिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में? देखिए, रघुवंश बाबू बराबर जाते भी रहे हैं
और अभी उनका 2 कार्यक्रम हुआ है, विधायक होने के बाद भी हम गए हैं। और आप ही बोल रहे हैं कि जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक के भी हमने पत्र लिखने का काम किया है। हमारा उस पर निगाह है और हम चाहेंगे कि जो आज़ादी के लड़ाई में जो वीर सपूते ने कुर्बानी देने का काम किया है, निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी उनको जाने। चूँकि शहीदों के बारे में जब तक युवा पीढ़ी को नहीं बताया जाएगा, तब तक युवा पीढ़ी भी समाज में कैसे रहा जाए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनको नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी और स्थानीय कांटी के विधायक खास बातचीत हुई। मुखिया से मंत्री तक का सफ़र तय करने के बाद आज पहली बार मंत्री बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र कांटी विधानसभा में बंगड़ा निजामत बंगड़ा हरदास पंचायत में वो आकर के सड़क का शिलान्यास किए थे। और इस मौके चूँकि व्यवस्था काफ़ी बढ़ जाती है, जिम्मेवारी जब बड़ी होती है तो व्यवस्था काफ़ी बढ़ने के बाद भी मंत्री जी से समय मिला, इसके लिए धन्यवाद। और प्राथमिकता के तौर पर इन्होंने साफ रूप से कहा है कांटी के जनता से जो वादा किए थे उन वादों पे खरे उतरेंगे। और देखना होगा, चूँकि सरकार इनकी है तो सरकार में अपेक्षाएँ भी लोगों की बढ़ी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ कांटी के लिए हो पाता है और बिहार में क्या कुछ इनके विभाग से युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो पाते हैं, वो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से दिखेगा।